एपिसोड 10 द हिटलर सिस्टर इज बैक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो कि अगर मैं लड़का होती ना तो यही खड़े खड़े आपसे शादी कर लेती। अनिका मुस्कुराते हुए धीरे से साची के कान में कहती है, पर नंद जी आप लेट हो गई, कल ही मेरी शादी एक बिना से वाले खडूस डेविल के साथ हो गई है। साची शौक होते हुए कहती है, तो आपने फिर मेरे भाई का नामकरण कर दिया। अनिका साची को आंख मारते हुए कहती है, नाम मस्त है ना, आखिर हो भी क्यों ना अनिका कपूर ने जोर रखा है। साची मुस्कुराते हुए कहती है, हो गई मेरे भाभी की मस्ती चालू। कामिनी साची और अनिका को देखते हुए कहती है, अगर दोनों नंद भाभी की खुसुर पुसुर खत्म हो गई हो तो जरा मैं भी मेरे पोता बहू से मिल लूं। इतना कहकर कामिनी अनिका को अपने पास आने का इशारा करती है। अनिका साड़ी में भी उछल कूद करते हुए कामिनी के पास जाकर गले लगकर उनके गालों पर छोटी सी किस करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग दादी। कामिनी अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसा कहकर कामिनी अनिका को अपने बगल में सोफे पर बिठा लेती है। सोफे पर बैठते ही अनिका की नजर अपने सामने बैठे देवांश पर जाती है, जो कब से उसे और उसकी हरकतों को ही देख रहा था। अनिका ने आज रेड साड़ी के साथ हल्की रेड कलर की मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। उसके साथ मांग में सिंदूर, गले में प्लैटिनम और गोल्ड का मंगलसूत्र जिस पर डायमंड से बना हुआ AD अल्फाबेट लगा हुआ था। उसी के साथ हाथ में लाल लाल चूड़ियों के साथ आजा अनिका बेहद प्यारी लग रही थी। अनिका देवांश को देख जल्दी से अपना सर झुकाकर खुद से कहती है, अनिका तू तो सच में आइडियट है, पहले ही चेक नहीं कर सकती थी कि डेविल घर पर है या नहीं। अरुणिता अनिका के तरफ देखते हुए कहती है, अनिका बेटा तुम चाय लोगी या कॉफी। अनिका धीरे से ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, दोनों में से कुछ भी नहीं आंटी। तो फिर क्या पियोगी बेटा बता दो, मैं वो बना कर लाती हूँ। अरुणिता सोफे से उठते हुए कहती है। अनिका कुछ कहने को होती है कि तभी दरवाजे पर खड़ी स्टेला कहती है, अनिका बेबी तो हमारे हाथ का बना मिक्स्ड फ्रूट का जूस पिएगा। स्टेला को देखकर अनिका खुशी से उठते हुए कहती है, Thank you Stella a the lot Hitler sister guys is for back. your love and इतना support. कहकर अनिका अपनी साड़ी पकड़कर स्टेला के पास भाग कर जाती है और उसके गले लग जाती है। अनिका स्टेला के सर पर धीरे से टपली मार कर कहती है, आइडियट पिएगा नहीं पिएगी होता। स्टेला अपना सर सहलाते हुए कहती है, इसका मतलब तुम हमारा हिंदी सुधारना कभी बंद न है करेगा। अनिका स्टेला को चुपके से आंख मारते हुए कहती है, तो तुम गलती करना बंद कर दो और मैं उसे सुधारना बंद कर दूंगी। वैसे तुम यहाँ सुबह सुबह कैसे स्टेला, मुझे तो लगा अब मैं तुम्हें शायद ही तंग कर पाऊंगी। स्टेला देवांश के तरफ देखते हुए कहती है, देवांश सर ने अपना आदमी भेजा था लेने के लिए तो मैं आ गया। स्टेला की बात सुनकर घर के सभी लोग देवांश को देखने लगते हैं, क्योंकि देवांश कभी भी किसी के लिए वो नहीं करता था जो उसने 2 दिन के अंदर अनिका के लिए किया था। कुछ देर बाद सभी का नाश्ता हो चुका था। अब देवांश और अनिका कुलदेवी के मंदिर के लिए निकलने ही वाले थे, जब अनिका को पता चला था कि उसे उसके खडूस डेविल के साथ 1 दिन शहर से बाहर जाना है, तब तो वो साफ मना कर देती है। पर अरुणिता और कामिनी के समझाने के बाद अनिका देवांश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सर्वेंट देवांश और अनिका का थोड़ा सा सामान कार के अंदर रख देते हैं। पूरा परिवार देवांश और अनिका को कार तक छोड़ने के लिए बाहर आया था। देवांश अनिका के लिए कार के पसंदीदा सीट का डोर खोलता है। अनिका सबको एक नजर देखकर कार के अंदर बैठ जाती है। देवांश दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, अपना सीट बेल्ट पहनो। अनिका जल्दी से सीट बेल्ट लगा लेती है। देवांश भी सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट करके कार ड्राइव करने लगता है। अरुणिता जाते कार को देखकर कहती है, भगवान करे मेरे दोनों बच्चे खुश रहे और बस देवांश अनिका पर गुस्सा ना करें। नीरज अरुणिता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है,
देवांश कभी भी अनिका को नहीं डांटेगा। अरुणिता नीरज को देखकर कहती है, और आपको कैसे पता? क्योंकि देवांश प्यार करता है अनिका से, इसलिए नहीं डांटेगा। पर तुम दोनों अंदर चलो वरना मैं तुम दोनों को जरूर डांट लगाऊंगी। ऐसा कहते हुए कामिनी पैलेस के अंदर चली जाती है। नीरज और अरुणिता मुस्कुराते हुए कामिनी के पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर कार में अनिका कार की खिड़की खोलकर उस पर अपने हाथ की कोहनी रखकर बाहर के नजारे को देख रही थी। हवा से उड़ते उसके जाले घने बाल बार बार अनिका के चेहरे पर आ रहे थे। देवांश गाड़ी चलाते वक्त चुपके अनिका को देख रहा था। अनिका परेशान होकर चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या मुसीबत है यार। इतना कहकर अनिका गुस्से से अपने बाल पीछे की तरफ बांधने लगती है। अनिका बाल बांधकर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हफ हो गया, किसी दिन इन बालों को ना कटवा कर ही रहूंगी। अनिका के इतना कहते ही देवांश साइड में कार रोक देता है और अपना सीट बेल्ट खोलकर अनिका के चेहरे के तरफ झुक जाता है। देवांश की इस हरकत से अनिका बुरी तरह से डर जाती है और अपने सीट को कसके अपने हाथों से पकड़ लेती है। अनिका अपनी आंखें बंद करके डरते अपने मन में कहती है, अब क्या ये खड़ूस डेविल मुझे पनिश करेगा? पर मैंने किया क्या है जो ये मुझे पनिशमेंट देंगे? एपिसोड 11 100 करोड़ का होटल। तुम्हारा खड़ूस डेविल पति इतना भी कुछ खास नहीं है। अनिका अपनी आंखें बंद करके डरते हुए अपने मन में कहती है, अब क्या ये खड़ूस डेविल मुझे पनिश करेगा? नहीं, मैंने कौन सा इसका कुछ बिगाड़ा हो जो ये मुझे पनिश करेंगे? ये सोचते हुए अनिका बड़ी हिम्मत करके अपनी एक आंखें खोलकर सामने देखती है। उसे जैसे ही देवांश का चेहरा दिखता है, अनिका तुरंत अपनी खोली हुई एक आंख वापस बंद कर लेती है। देवांश तिरछा मुस्कुराकर अनिका के बंधे बालों को अपने हाथ से खोल देता है। बाल खोलते ही अनिका के सिल्की बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। बाल खुलते ही अनिका अपनी आंखें खोलती और वो देवांश की आंखों में देखने लगती है। देवांश अनिका के आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को फूंक मारते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद है, तो इसे कटवाने के बारे में सोचना भी मत। ऐसा कहकर देवांश अनिका के फोरहेड पर किस करके मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर वापस से बैठकर कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। अनिका भी हैरानी से देवांश के ही तरफ देख रही थी। देवांश रोड के तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम्हारा खड़ूस डेविल पति इतना भी कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे घूरना बंद करो। अनिका झेपते हुए अपना सर खिड़की के तरफ घुमाकर अपने दांतों के बीच जीभ दबाते हुए कहती है, इनको मन की बात भी सुनाई देती है क्या? मेरा दिया हुआ नेम बिल्कुल सही गेस किया। अब क्या मुझे मन में भी सोचकर बड़बड़ करनी होगी? ऐसा कहकर अनिका खिड़की से बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद अनिका की आंख लग जाती है और वो देवांश के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। देवांश कार ड्राइव करते वक्त अनिका को देखकर होले से मुस्कुराते हुए शेराना अंदाज में कहता है, तुझे कुछ इस तरह से सजाएंगे, चांद नहीं अपनी कायनात बनाएंगे, तोड़ना टूटना ये दिल की अदा है, तुझे तो हम अपनी रूह में समाएंगे। इतना कहकर देवांश कार की और स्पीड तेज कर देता है। दोपहर के 1 बज चुके थे। देवांश कार को एक बड़े से होटल के सामने जाकर रोकता है। कार के रुकने से अनिका नींद से खुल जाती है। अनिका जाग कर अंगड़ाई लेते हुए धीरे से कहती है, क्या हम मंदिर पहुंच गए? देवांश अपना सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, नहीं। देवांश की आवाज सुनकर अनिका को एहसास होता है कि वो इस वक्त अपने खड़ूस डेविल पति के साथ है। देवांश कार से बाहर आ जाता है। अनिका भी अपना सीट बेल्ट खोलकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ करते हुए कार से बाहर आती है। अपने सामने इतने बड़े होटल को देखकर अनिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो ना के बराबर ही कभी कपूर विला से बाहर निकली था। उसने ये सब मोबाइल या FIR टीवी पर ही देखा था। अनिका हैरानी से देवांश को देखते हुए धीरे से कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? देवांश अनिका का हाथ पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हुए कहता है, मुझे लगता है होटल में लोग खाना खाने के लिए ही आते हैं। अनिका अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहती है,
इस खड़ूस डेविल के सामने तुझे सोच समझकर बात ही करना होगा अनिका। ये तो खड़ूस, गुस्से, अकड़ू और सड़ू के साथ चालाक भी है। देवांश अनिका के साथ होटल के अंदर चला जाता है। होटल दिखने में बहुत बड़ा और लग्जरियस था। देवांश के आने की खबर जैसे ही होटल के मैनेजर को मिलती है, वो भागा भागा देवांश के पास आकर हेलो सर कहता है। देवांश बदले में बस अपना सर हिला देता है। देवांश होटल के 3 रोड फ्लोर पर जाकर खिड़की के पास वाले टेबल पर जाके अनिका के लिए चेयर खींचकर उसे बैठने का इशारा करता है। अनिका अच्छे बच्चे की तरह चेयर पर बैठ जाती है। देवांश अपनी चेयर पर बैठकर स्ट्रिक्ट आवाज में मैनेजर से कहता है, होटल की बेस्ट इंडियन डिशेस टेबल पर सर्व करवाओ। मैनेजर अपना सर झुका के यस सर कहकर ऑर्डर देने के लिए चला जाता है। देवांश अपना फोन निकालकर ईमेल्स चेक करने लगता है। अनिका अपनी कोहनी टेबल पर टीका कर अपने दोनों हाथ गालों पर रखकर छोटी बच्ची की तरह अपने मुंह का पाउच बनाकर देवांश को देखने लगती है। देवांश फोन की तरफ देखते हुए अनिका से कहता है, तुम्हें कुछ और भी ऑर्डर करना है? अनिका मासूम सी शक्ल बनाकर ना मैं अपना सर हिलाती है। देवांश अपने फोन से नजर हटाकर अनिका के तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर कुछ कहना है? अनिका छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, आप पहले भी यहाँ आए हैं? देवांश अपना फोन टेबल पर रखते हुए कहता है, हाँ। अनिका खुश होते हुए कहती है, कितना बड़ा होटल है, लगता है इसे बनाने वाले ने अपना काफी पैसा खर्च किया है इस होटल पर। देवांश अनिका के आंखों ने देखते हुए कहता है, पूरे 100 करोड़ लगे इसे बनाने में। अनिका जो गिलास उठाकर पानी पी रही थी, उसके मुंह से पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाता है और वो हैरानी से कहती है, 100 करोड़? देवांश हाँ में अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ 100 करोड़। अनिका ग्लास टेबल पर रखते हुए कहती है, और आपको एग्जैक्ट कैसे पता? क्योंकि ये होटल मेरा ही है। देवांश अपने फोन में वापस से देखते हुए कहता है। अनिका अपना सलेवा गले से नीचे उतारते हुए कहती है, सच में? देवांश अनिका के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे पति के बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें से ये भी वन है। दोनों बात कर रहे थे, इतने में वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है। दोनों खाना खाकर कार में बैठ के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद देवांश मंदिर के पार्किंग में अपनी कार पार्क करता है। मंदिर बड़ी बड़ी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक बड़े से पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां जाने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। उस जगह का वातावरण ठंडा और मन को लुभाने वाला था। अनिका कार से बाहर आकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ नेचर। अनिका के इतना कहते ही उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर जाती है। अनिका अपना सर ऊपर उठाकर देखते हुए कहती है, मंदिर वो कहाँ है? यहाँ तो बस सीढ़ियाँ ही है। एपिसोड 12 पूजा में बैठी अनिका पर हुआ हमला। पागलपन देवांश का। अनिका कार से एक ही मात्रा बाहर आकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ नेचर। पर तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर जाती है। अनिका अपना सर ऊपर उठाकर देखते हुए कहती है, मंदिर कहाँ है? यहाँ तो बस सीढ़ियाँ ही है। बस ये 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर है। देवांश अनिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है। अनिका देवांश के तरफ मासूमियत से देखते हुए हैरानी से कहती है, 1000 सीढ़ी और ऊपर से आप बस कह रहे हो? अनिका अपने पैरों को देखते हुए कहती है, मेरे प्यारे प्यारे नाजुक पैरों का क्या होगा? अनिका की बातें सुनकर देवांश को मजा आ रहा था। देवांश भी अनिका को छेड़ते हुए कहता है, क्या होगा से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पैर फूले हुए गुब्बारे के तरह सूज जाएंगे। अनिका ना में अपना सर हिलाकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, ऊपर आप ही जाओ। देवांश मुस्कुराते हुए अनिका के गाल को खींचकर कहता है, अपने पति के होते हुए तुम्हें तुम्हारे पैरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, माय इनोसेंट वाइफ।
इतना कहकर देवांश अनिका को अपने गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। अनिका देवांश के चेहरे को देखकर धीरे से कहती है, सोच लीजिए, दिखती छोटी हूँ पर हूँ नहीं, पक्का इतनी सीढ़ियां चढ़ेंगे ना। देवांश अनिका के चेहरे के तरफ देखकर उसके आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही अपने बाहों में लेकर चल सकता हूँ, माय क्यूट लिटिल जानू। देवांश की बात सुनकर अनिका के होठों पर प्यारी से मुस्कान आ जाती है। अनिका अपने दोनों हाथ देवांश के गले में डालकर उसके सीने पर अपना छोटा सा सर रख देती है। देवांश अनिका के ऐसा करने से होले से मुस्कुराता है। अब अनिका थोड़ा थोड़ा देवांश के सामने बात जो कर रही थी और शायद उसका डर भी कम हो रहा था देवांश से। 2 घंटे बाद देवांश अनिका को लेकर मंदिर के बड़े से बरामदे में पहुंच जाता है। देवांश 1000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसके लिए यह रोज का ही काम हो। देवांश अनिका को अपने गोद से नीचे उतार देता है। अनिका देवांश के पसीने से भीगे चेहरे को देखकर अपने साड़ी के पल्लू से उसका पसीना पोंछने लगती है। अनिका का ऐसा करना देवांश को बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर उसकी बीवी उसकी केयर जो कर रही थी। तभी पंडित जी दोनों के पास आकर कहते हैं, आ गए बेटा आप दोनों, चलो पूजा का समय हो रहा है। देवांश अनिका का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है। दोनों पूजा करने के लिए बड़े से हवन कुंड के सामने बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा कराने लगते हैं। देवांश को इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी अपने दादी के कहने पर मंदिर आया था। वो सिर्फ अपने दादी की ही बात मानता था। अनिका तो अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़े हवन कुंड के सामने बैठी हुई थी। देवांश भी अपनी आंखें बंद किए बैठा था। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी अनिका के सर पर बंदूक तान देता है। वो आदमी गोली चला पाता उसके पहले ही देवांश फुर्ती से पलटकर एक हाथ से उस आदमी का बंदूक वाला हाथ पकड़कर उस आदमी के सीने पर गन पॉइंट कर देता है और दूसरे हाथ से उस आदमी की गर्दन बदोच लेता है, जिससे उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक जाती है। देवांश की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। पंडित जी ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। देवांश अपनी खतरनाक नजरों से देखते हुए पंडित जी को पूजा कंटिन्यू कराने का इशारा करते हैं। देवांश उस आदमी को गले से पकड़कर पूजा वाली जगह से दूर पहाड़ी के किनारे पर ले जाता है। वो आदमी सांस नहीं ले पा रहा था। देवांश उसे पहाड़ी के ओर धकेलकर गुस्से भरी आवाज में कहता है, किसने भेजा है तुझे, बता वरना यह से गिरेगा तो नीचे पर पहुंचेगा सीधे ऊपर और तो और महीनों तक पुलिस तेरी लाश ढूंढती रहेगी, बता वरना। आदमी खांसते हुए कहता है, आलेख बाटली वाला। देवांश सोचते हुए कहता है, आलेख बाटली वाला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर देवांश अपनी तीखी नजर उस आदमी पर डालता है। आदमी डरते हुए कहता है, साहब छोड़ दीजिए, अब तो मैंने आपको सच भी बता दिया। देवांश डेविल स्माइल करके कहता है, ना, मैं तुझे छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। तूने मेरी जान से प्यारी जानू पर वार किया है। You have to pay for this। इतना कहकर देवांश पीछे होकर उस आदमी के चेस्ट पर जोरदार लात मारता है। वो आदमी चिखते हुए पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। देवांश अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर वापस पूजा वाली जगह आकर अनिका के बगल में बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पंडित जी पूजा कराते हुए मन में कहते हैं, आज तक देवांश राठौड़ के पागलपन और गुस्से के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। बस माता रानी रक्षा करना, अपने इस भक्त की बरसों से सेवा की है आपकी। इतना कहकर पंडित जी अनिका को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो जाती है। पंडित जी देवांश को सिंदूर की डिब्बी देते हुए कहते हैं, ये माता का सिंदूर है बेटा, इसे अपनी पत्नी के मांग में भर दो। देवांश सिंदूर लेकर अनिक के मांग में भर देता है। देवांश के मांग भरते ही अनिका की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती है। देवांश अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो दर्शन कर लो तुम, उसके बाद हमें वापस भी जाना है। अनिका में अपना सर हिला देती है।
देवांश अनिका का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के दर्शन करवाता है। अनिका अपने सर पर पल्लू लेकर देवी माँ कर दर्शन करती हैं। कुछ देर बाद दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अनिका सीढ़ियों को देखकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, चल अनिका अब तो थोड़ी मेहनत कर ले। अनिका के इतना कहते ही देवांश अनिका को गोद में उठाते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर देवांश सीढ़ियाँ उतरने लगता है। अनिका देवांश के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, आप थक गए होंगे ना, मैं खुद सीढ़ियाँ उतर जाऊंगी। देवांश सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहता है, देवांश राठौड़ कभी नहीं थकता जानू, और तुम्हारे लिए तो कभी भी नहीं।